अरे भाई और बढ़िया से करो ना। देखो कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए बीजेपी के जो हम लोगों के उप मुख्यमंत्री हैं, आइए कितना बढ़िया काम करते हैं जी। सरकार के काम में ये इतना बढ़िया काम करते हैं, तो आप इनको इस बार करवा दिए हैं। हमारे साथ जो पहले थे उनको थे कह दिया था कि नहीं यही लड़ेंगे, तो ये तो है। आप आपको बोल दिए, आप बहुत अच्छा से इनको काफी जिताइएगा, ठीक होगा तो करिएगा ना भाई। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए। इधर आइए, इधर आइए। अरे भाई और बढ़िया से करो ना। देखो इनको बनाइएगा तो ये कितना ऊपर है। आप जानते हैं बिहार कितना विकसित होगा। बिहार बहुत आगे और बढ़ता रहेगा। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई इधर उधर नहीं, और एक एक चीज को जानते हैं कि कहां पर क्या है। तो आप सब जो आए हैं, तो इसीलिए आपको हम कहेंगे कि सब लोग एकजुट होकर के और निश्चित रूप से श्री सम्राट चौधरी जी को भारी वोट से जिताइएगा। विशेष बेटी आपको यही बताते हैं कि हम लोगों की जो सरकार है, अब ये तो पहले शुरू हुआ था 24 नवंबर 2005 को, और तब से सरकार बनी है। लेकिन हम लोगों के पहले यानी 2024 नवंबर में हम लोग आए थे, 2005 के आसपास पहले जो पहले वाले लोग थे, कितना बुरा हाल था उन लोगों का, बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। यह आदमी क्या कर दिया गया था जानते हैं? शाम घर में से किसी को शाम में घर से बाहर नहीं जाने देता था। सब जगह लोग बेचारा बैठा रहता था। हम तो अपना एरिया में रहते थे और कहीं बाहर से कभी कभी जाते थे, देखते सब बंद है, तब उनके घरवा में घुस करके हम बातचीत करते थे। अब आज बताते हैं कितना अच्छा है। आज किसी को शाम में बंद करने का है, हर किसी के लिए खुला हुआ है। लड़का हो लड़की हो, सब जगह जाती है और देखती है। इसलिए देखें, और कितना कितना हम लोगों ने जगह बनाया, सब कुछ किया है, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया। और उसने क्या किया था? समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पुरानी सरकार का हालत था। और तब हम लोग आए तो हम लोगों ने सब काम को ठीक करना शुरू कर दिया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। इसके अलावे आप समझ लीजिए कि कितना पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब वो लोग कुछ करता था जी, हम लोग देखते नहीं थे कितना झगड़ा करता था। मुसलमान को भी कोई कुछ नहीं करता था। तो इसी तरह से आप समझ लीजिए 2006 से ही हम लोगों ने तो उसका घेराबंदी नहीं करता था, बहुत बुरा हाल था उसको। तो हम लोगों ने 6 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और दूसरी बात है हिंदू वाला भी, उसको भी देखे थे कि हिंदू मंदिरों में भी रात में शाम में चला जाता था, इधर उधर गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने उसको भी देखा था, तो उसके लिए हम लोगों ने उसका भी इंतजाम किया। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, आज जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। सब तरह का अब सुविधा है। लेकिन उन लोगों के समय में
तो यही सब गड़बड़ रहता था। फिर सर्वप्रथम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हर प्रकार से, हर तरह से ध्यान दिया गया। जो यहां पर बनाए हम लोगों ने, बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले। तो उसके बाद उसके लिए जो शिक्षकों का बहाली के लिए हमको कहा कि करें, कि नहीं आप लोग कर लीजिए। तो शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। और उसके बाद फिर हमको लगा कि भाई इसको एकदम सरकारी स्तर का भी बना देना चाहिए। तो हम लोगों ने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली कर दी। और जब हम लोग उसके लिए सरकारी शिक्षक की बहाली की, तब पहले वाला जो था उसमें भी कुछ लोग शामिल हुआ और उसमें भी 28,976 नियोजित शिक्षक आ गया। अब फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई इन लोगों को सबको, जिसके लिए जरूरत नहीं है बिहार लोक सेवा आयोग में, बल्कि हम लोग एक छोटी सी परीक्षा दूसरी तरह से कराएंगे और उसी में होगा। तो वही हम लोगों ने करा दिया। अब 5 राउंड कर दिया है। तो 3 राउंड में 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बच गए हैं अभी मात्र 77,000 शेष बचे हुए हैं। 2 मौका और है, हम लोग और काम कर रहे हैं। तो जो भी है, तो इस सब लोगों को कुल मिलाकर के सरकारी हम लोग बना दे हैं। जो भी पहले जो आपको बताए हम लोग किए 2,58,000, और फिर दूसरी बार एक मामूली सी परीक्षा में कर दिए 2,62,000। तो कुल मिलाकर के 5,20,000 हो चुका है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है सब तरह से। सबसे स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही। पहले क्या स्थिति था उन लोगों का? कोई एक दिन में जाता था, 1 या 2 जाता था दिखने के लिए। ये बड़ा खराब लगता था कि लोग अपना इलाज नहीं कराता है, कुछ भी नहीं करता है, जाता ही नहीं है। ये कैसा सरकार पहले किया था साहब? आप जरा सोच लीजिए कितना गड़बड़ था। इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो इन लोगों को कोई हालत ठीक नहीं था। मात्र 39 मरीज था पूरे देश भर के लिए। 1 जाता था, 2 जाता था। अब उसके बाद हम लोग 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब उसके बाद आप जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप सोच रहे हैं ना, पहले वो सब तो कोई सोचा ही नहीं था, कोई किसी के मरीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए को, इसीलिए किसी प्रकार से कोई काम नहीं पहले वाला किया था। तो उसको हम लोगों ने तुरंत कराया। तो मैंने बताया ना 39 मरीज था। अब उसके बाद उसको हम लोगों ने तय करके तुरंत ही कर दिया। 2006 के बाद जो काम शुरू किए तो 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र क्या स्थिति थी? 6 मेडिकल कॉलेज। इसको तो 15 साल का मौका मिला था और 7 साल में तो इसको हटना पड़ा। अब जानते हैं अपना पत्नी को बनवा दिया। आजकल किसी लड़की को, लड़का को कोई काम किया है? सब अपने परिवार के लिए करता रहता है। बेटा बेटी पत्नी यही सबको देखता है। इतना बुरा हाल है। और आप देखते हैं हम लोगों को, हम लोग कोई अपने किसी आदमी को कोई कर रहे हैं, हम लोग तो सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए जरा सोच लीजिए कि उन लोगों का क्या बुरा हाल था। तो 6 मेडिकल कॉलेज था, वो बढ़ाया नहीं था, पहले वाला था। और उसका जब से हम आए हैं तब से हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया। 12 हो गया है। और सभी जगह के लिए हम लोगों ने 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा हर जगह। अब इस प्रकार से राज्य में सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में
पूरा कर दिया गया। ये भी अभी तो हम ही लोग किए थे। सब जगह के लिए सड़कों का, पुल पुलियों का, तो उसको देखा गया कि जो बना दिए हम लोग, तो जो सबसे दूर था और पटना आने में, और उसके लिए हो गया मात्र 6 घंटा, और उसके बाद फिर और हम लोग काम करवा रहे हैं। तब हो गया सबसे दूर से पटना आने का हो गया है एकदम बिल्कुल की, उसी के चलते 5 घंटा में वह भी हो चुका, 5 घंटे में। तो एक एक तरह से, सब तरह से सारा काम करवाया जा रहा है। तो इसी तरह से हम लोगों ने तो पहले भी किया और सब दिन से काम किया। 15 में सब की इसमें 7 निश्चय के तहत सब काम हुआ, पूरा का पूरा काम करवा दिया। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से, इस तरह से और ज्यादा काम करा दिया गया। और 2020 के लिए हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सब काम शुरू किया, और उसका भी खूब काम हो रहा है। सब काम पूरा होने वाला है। तो चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो, पर तेजी से काम। आप समझ लीजिए कि हम लोग सब काम करवा रहे हैं, और बाकी जो वो लोग था वो तो कोई काम नहीं करवाया। और उसके अलावे भी 2020 में भी जो हम कह रहे हैं, 7 निश्चय 2 के तहत हमने एक काम किए थे कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार शुरू कराया। तब जानते हैं 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है और भी बढ़ रहा। आज जो 10 लाख रोजगार किया था, उसका भी धीरे धीरे लगा कि नहीं, इसको तो और आगे बढ़ाना है, तो उसका हो गया 40 लाख। यानी आप सोच लीजिए। और अगली बार के लिए हम लोगों ने तय कर दिया है, अगले 2 वर्ष के लिए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो अभी जैसे रोजगार में 10 के बजाय 40 हो गया, तो उसी तरह से वह भी बढ़ा है, बढ़ेगा। और उसी तरह से आप समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी में भी और आगे बढ़ेगा। तो ये सारा सब कुछ होगा। इसके अलावे तो हम लोग सब काम करते ही रहे हैं, लेकिन शुरू में भी क्या हुआ था, 2006 में हमने पंचायती राज संस्था बनाया था, और 2007 में नगर निकायों के में कराया था। और इसमें हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% कर दिया था। पहले ही लोग कुछ नहीं करता था, हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। और अब जानते हैं वो तो हो ही गया उसी समय, और 4 हो चुका है अब तक। इतने इससे मैंने 4 हर बार चुनाव हो रहा, तो हम लोग तो मान लीजिए 6 में किया पंचायती राज संस्था, तो 4 चुनाव हो चुका है, अभी चौथा चल रहा। और फिर 2007 में नगर निकायों में किए थे, अब उसका भी चल रहा है चौथा। तो आगे सब कुछ बढ़ रहा। और एक बात हमने किया था 2013 में, 2013 से पुलिस में 35% का आरक्षण किया था। अब इतना बढ़िया सबको करा दिया, आरक्षण कर दिया कि अब पुलिस, बिहार पुलिस में महिलाओं को संख्या देश में सबसे अधिक। और इसके अलावे 2016 से महिलाओं को नौकरियों में भी 35% दिया गया था। ये सब काम कराया गया। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, स्वयं सहायता समूह की। अरे वो तो देश भर का ना है भाई, वो तो रहता था, हम लोग पहले देखे थे, वहां अच्छा था, यहां नहीं रहता था, बड़े बहुत कम रहता था। तब हम लोगों ने इन सब चीजों को करा दिया। 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया। हम नाम दे दिए जीविका दीदियां। तब स्वयं सहायता समूह की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। और उसके अलावा पहले कुछ नहीं था, बहुत कम नाम मात्र का था। और उसके अलावे हमने अभी और कर दिया है कि इसके लिए शहरी क्षेत्र में, जो भी शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं हो रहा था, कहीं से देख रहे थे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह और
जीविका दीदियों का ही सब काम कर दिया, तो उनके यहाँ भी काफी तेजी से हो रहा शहरी क्षेत्रों में। अब अभी 3,85,000 जीविका दीदियां हो चुकी है। बहुत तेजी से आगे चल रहा है, तो और आगे बढ़ेगी। तो हर प्रकार से एक एक काम किया है, शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और दूसरी बात है कि उन लोगों के टाइम में तो मुस्लिम के लिए भी कोई काम, तो मुस्लिम समुदाय के लिए हम लोगों ने सब काम किया, मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। हाल में हमने, आप समझ लीजिए, कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिर्फ वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोगों ने पहले दिया था 400, अब उसको बढ़ा करके कर दिए है 1,100। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। अब फिर उसके अलावे आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ हर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचाया। अब पहले भी देखे थे, कुछ था जी, हम लोग थे तब कितना बुरा हाल था। इवन पटना में 8 घंटा रहता था, कुछ नहीं रहता था बाहर इधर उधर। तो हम लोगों ने ये सब काम कराया, एक एक तरह से, हर तरह से हम लोगों ने काम कराया। और उसके लिए हम लोगों को काफी पैसा लगाना पड़ा, लगा करके सरकार की तरफ से और चारों तरफ से करके हम लोगों ने इस काम को पूरा कर दिया। अब जानते हैं ये 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी। अब उसके बाद इतना पैसा लगता था, लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा, मात्र जरा सा उनके हर घर में दे देते थे कि उनको इतना लेकिन बाद में हमको लगा कि ये ठीक नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे उनको। तो इसलिए हम लोगों ने तय कर दिया अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त में मिल रही है। तो आप सब लोगों के घर में अब कोई पैसा वैसा नहीं है बिजली का। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई आपको तो मुफ्त में मिलेगा, लेकिन आप लोगों के घर में भी हम एक चीज कराएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको पैसा नहीं लगेगा, हम लोग बनवा देंगे। और उसके चलते आपको तो ये मुफ्त में मिल ही रहा, वो मुफ्त में मिलेगा, उसके अलावा और बहुत कुछ आपको फायदा होगा। ये हम सब जगह करते रहते हैं। तो वही आपको कर दिया है कि ये सब भी हम लोग पूरा का पूरा, सारा का सारा काम हम लोग सब लोग को करेंगे। तो यही हम लोगों के तरफ से है, हर प्रकार से है। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है। शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, जिसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। और इतना काम हम लोगों ने तो किया ही, लेकिन आप जानते हैं केंद्र सरकार ने भी काफी काम कर दिया है, बिहार को बहुत आगे बढ़ा करके अनेक काम केंद्र सरकार में। अब जान लीजिए, नई सरकार बनी थी, उसके बाद हुआ जुलाई 24 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में केंद्र ने किया। सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे भी उन्होंने किया कि इन लोगों ने केंद्र सरकार में किया था 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, उन्होंने बिहार के लिए भी कर दिया। और बहुत
गौरव की बात है। बहुत तरह का काम इन लोगों ने किया है। तो इसके लिए तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और एक बात जानते हैं, उन्होंने तो बहुत सारा काम किया है, वो सब जगह आते हैं और केंद्र से तो बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। और उसके अलावे भी अगर लोगों को कोई दिक्कत होती है उनकी भी बात सुनते हैं, जानते हैं और उनका किस तरह से इलाज हो। तो राज्य सरकार की तरफ से हम लोग भी कर रहे हैं और केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तब कितना बिहार बढ़ेगा जान लीजिए। आई गड़बड़ जो पहले वाला था, अब बोलते ना 15 साल था, तो क्या हुआ था, उसको 7 साल में हटना पड़ा था। और उसके बाद किसको दिया, लड़की को, लड़का को, किसी को देखता था, अपनी पत्नी को बढ़ा दिया। अब भला बताइए, तो ये लोग तो लड़का, लड़की, पत्नी यही सब करता है। आप देखते हैं हम लोग किसी के बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन उन लोगों की सरकार का ऐसा ही है। एक बार तो ये हो गया था हम ही लोगों के यहां 2 बार 1.5 महीना ऐसे ही बिना मतलब का हमारे लोगों ने कुछ कम तो उसको हटवाए। और आप जानते हैं जो हम लोगों का शुरू से काम था, और उसी तरह से तो हम लोगों का तो काम तो आप जानते ही न है। हम लोगों को तो शुरू से न था 24 नवंबर 2005 से। अब बीच में ऐसे ही थोड़ा उसको हम लोगों ने कहा कि ना, ये सब नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हम लोगों का साथ वहीं से हुआ, एक एक तरह से हुआ। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे ध्यान रखिएगा, वो जो है प्रियंका, उसको जरा भी नहीं मौका दीजिए। तो इसीलिए मुंगेर जिले में जितना काम कराया गया है, आप जान लीजिए। आपको याद होगा मुंगेर का पहले क्या हाल था। पहले तो उन लोग के समय में तो बिल्कुल बुरा हाल था। अब उस सबका 2005 के पहले बड़े पैमाने पर अपराध होता था और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था। अभी तो आपको हम कहे ही है, ये अभी है यहाँ के बारे में। और उसके बाद जो हम लोगों की सरकार बनी तब यहाँ के लिए काम किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिससे महत्वपूर्ण काम निम्न है। अब सोच लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज और राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। अब फिर महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब मुंगेर में वानिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। और मुंगेर में पथ एवं पुल निर्माण, मुंगेर के रेल सड़क पुल का निर्माण हुआ है, जिसका नामकरण श्री कृष्ण सेतु किया है। घोरघट पुल निर्माण करा दिया गया है। और मुंगेर से भागलपुर नए 4 लेन पथ पर निर्माण कराया गया है। और मुंगेर जिले में तो एक बात तो और है, जो हम लोगों ने सबको बनाया था, तो 79 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया था, लेकिन फिर भी जो छूट गया था अब सबको कर रहे हैं। अब बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से अब कराया जा रहा है। अब सभी लोग सभी साल पूरी हो जाएगी, सब तरह से हो जाएगा। ये सब काम तो किए ही थे। और उसके अलावे फिर हम लोगों ने 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह घूमे और देख रहे थे कोई कमी उम्मीद थी तो हम लोग जहां भी रहते थे, यहां पर तो मुंगेर में भी आए थे, सब जगह हम जाते थे और कहते थे कि कुछ हम लोगों को पता चला, आप बताइए, जो भी बोलिएगा। तो सब लोगों का देख करके, सुनकर, और हम लोगों को जो पता चला सब चीजों को और बढ़िया से देख करके, सभी जगह जो हमारे अधिकारी लोग हैं सब लोगों ने एक एक चीज को हमने कहा देख करके अब जानते हैं जो कमी थी उसको लेकर के पूरे बिहार में सब मिलाकर के सब जगह को लेकर के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है और सारा काम तेजी से हो रहा है। और आपके मुंगेर जिले में 10 योजनाएं शामिल हैं।
यहीं पर 10 योजना हम लोग देखे थे। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा, शुरू हो गया। अब जिसमें तारापुर में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, मुंगेर में कुंड के पास पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है, और मुंगेर में घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मुंगेर शहर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। मुंगेर की मुख्य सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण कराया जा रहा है। औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। फिर खड़गपुर झील में गंगा नदी का पानी पहुंचाया जाएगा, और 2 नहरों में लाइनिंग का कार्य कराया जा रहा है। और फिर 2 प्रखंडों में प्रखंड और अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। और असरगंज में नए डिग्री कॉलेज का निर्माण, माने समझ लीजिए कि उसके लिए भी करवा दिया, वो तो सब चीज का सब काम कराया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो इसी तरह से सब जगह का काम हम लोगों ने पूरे तरफ से किया है, और जो कुछ भी संभव है सब तरह से किया जा रहा है। अब इसके बाद आप समझिए, यहां के बारे में तारापुर विधानसभा, हमारे उम्मीदवार तो ये हैं सम्राट चौधरी जी। बैठिए। आप सोचिए कि इस इलाके में जो काम हुआ है, कराए गए कार्य, तारापुर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया गया है। तारापुर में पॉलिटेक्निक संस्थान एवं एएनएम स्कूल का निर्माण कराया गया है। हवेली खड़गपुर में आईटीआई एवं एएनएम स्कूल की स्थापना की गई है। पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें सुल्तानगंज तारापुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है, और खड़गपुर तारापुर पथ का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 141 ग्रामीण सड़कों तथा 19 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 2 ग्रिड उपकेंद्रों, 4 विद्युत उपकेंद्र तथा 16 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। खड़गपुर जलाशय का जीर्णोद्धार कराया गया। तो जान लीजिए आपके इलाके का भी बहुत अच्छा चारों तरफ काम हो रहा, सब तरह से हो रहा। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो हम आपको पहले कहे थे गड़बड़ करने वाला, वर्ष 2005 से पूर्व बिहार में ऐसी हालत में उन लोगों का था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, और उसी तरह से हम लोगों ने बहुत तेजी से काम किया। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, तथा यहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो इसीलिए अब आप जान रहे हैं सब कुछ किया गया है, और केंद्र का कितना बढ़िया सहयोग मिल रहा है। अब जानते हैं बिहार बहुत विकसित है और बहुत आगे। अब जैसे इस देश में 4-5 जगह बहुत आगे है, उसी तरह से हम लोगों का ये राज्य जो है बिहार बहुत तेजी से केंद्र तक के सहयोग से सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा। फिर देखिएगा, अब पहले सब तरह का काम किया गया। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए बीजेपी के जो हम लोगों के उप मुख्यमंत्री हैं, आइए कितना बढ़िया काम करते हैं जी। सरकार के काम में ये इतना बढ़िया काम करते हैं, तो आप इनको इस बार करवा दिए हैं। हमारे साथ जो पहले थे उनको थे कह दिया था कि नहीं यही लड़ेंगे, तो ये तो है, आप आपको बोल दिए। आप बहुत अच्छा से
इनको काफी जिताइएगा, ठीक होगा तो करिएगा ना भाई। हाथ पाँव उठा के बताओ, हाथ उठा के बताओ, इधर आइए, इधर आइए। अरे भाई और बढ़िया से करो ना, देखो इनको बनाइएगा तो ये कितना ऊपर है। आप जानते हैं बिहार कितना विकसित होगा, बिहार बहुत आगे और बढ़ता रहेगा। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई इधर उधर नहीं, और एक एक चीज को जानते हैं कि कहां पर क्या है। तो इसीलिए हम तो यही चाहेंगे कि आप लोगों ने कहा है तो इनको भारी वोट दीजिए और पूरा इनको विजयी बना करके खूब अच्छा करिएगा। तब करिएगा ना जी, फिर आपका उठावा। तो चलिए, आप सबको मैं इसी के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, और अब बहुत अच्छे ढंग से और बिहार को और आगे बढ़ा, और इनको तो आप जिताइएगा। अरे रुको रुको, आप तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आप लोगों का नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जिंदाबाद।